तो स्त्री और पुरुषों में भी ये प्राय देखा गया है। सामान्य तौर पर तो ऐसा है कि पुरुष तो थोड़ा फिर भी विचार प्रधान होता है, स्त्री थोड़ी भावना प्रधान होती है। अब भावना प्रधान यदि स्त्री नहीं हो तो उसकी पोषण शक्ति, भगवान ने जो उसको जिम्मेदारी दी है बहुत बड़ी, सृष्टि को आगे लेके चलने की, गर्भ धारण करती है, यदि उसकी अधिक वैचारिक स्थिति हो जाएगी तो वो कह ही देगी 2 महीने में ही, गर्भ में ही, कि इसको बाहर निकालो, मेरा इससे क्या मतलब। तो भावना से पुष्ट सी रहती है और पुष्ट सा करती है, तो इसलिए गर्भ भी वो धारण करके आगे ले जा पाती है गर्भ। पुरुष तो विचार प्रधान होता है। तो दोनों शरीरों का अपना एक महत्व है, लेकिन कई बार क्या होता है, दोनों ही लोग अपने अपने ढंग के जाल में फंस जाते हैं। पुरुष इतना ज़्यादा संसार में रच फंस जाता है, इतना रच फंस जाता है कि उसे ईश्वर क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जगत क्या है, 3 ही तो चीज़ आध्यात्म जगत में होती है खोजने के लायक। ईश्वर कौन है, कैसा है, कहाँ है। ईश्वर के साथ 3 प्रकार जोड़ दो, ईश्वर कौन है, ईश्वर कैसा है, ईश्वर कहाँ है। मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, और वास्तव में अभी कहाँ हूँ, किस स्थिति में हूँ, कहाँ हूँ, इससे परे भी कुछ है क्या जहाँ मैं हूँ। जगत कैसा है, किसको मैं जगत मानूं, ये भी कैसा है, ऐसे कुछ प्रश्न डाल दो। लेकिन ये प्रश्न जो है प्राय जीवन को आवश्यकताओं से परे, उपयोगिताओं से परे, उपभोग की साधनों को जुटाने में जब लग जाते हैं तो समय निकल जाता है। स्त्री शरीर में भावना का ऐसा एक दूसरा रूप हो जाता है कि वो कभी इतनी गहरी माँ बन जाती है, कभी वो बड़ी दादी बन जाती है, कभी पत्नी बन जाती है, कि वो उससे बाहर नहीं निकलती। हाय माया है और मम माया दुरत्तया, मेरी माया से पार जाना कठिन है, ऐसा भगवान कहते हैं। अर्जुन भी चिल्लाता है, कहता है कि मन बड़ा चंचल है केशव, हवा के वेग को तो वश में कर लूं, इस मन को कैसे करूं। उसी को भी बोला कि अभ्यासेन कौन्तेय, तो अभ्यास कर ले, ये वश में हो जाएगा। अब देखो, दोनों के पास कुछ चीज है। यदि पुरुष के पास विचार की चीज है तो स्त्री के पास भावना है। पुरुष शरीर में यदि विचार किया जाए तो वो विचार कर करके स्वरूप को समझ सकता है और मोक्ष तक पहुंच सकता है। स्त्री शरीर भावना प्रधान है, तो वो भी किसी न किसी इष्ट से, गुरु से भावना को इतना दृढ़ कर लेगी, अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति इतना भावना को दृढ़ कर लेगी, उस भावना से उसका चिंतन जो है वो इतना सुंदर हो जाएगा। इधर ये विचार करके चिंतन को बना सकता है सुदृढ़, और स्त्री शरीर जो है ये स्वयं ही भावना प्रधान है, चिंतन प्रधान है, केवल धारा मोड़ने से हो जाएगा। अब एक तरीके से देखो तो स्त्री के लिए सरल है, लेकिन दोनों के लिए अपने अपने ढंग से सरल होते हुए भी दोनों उलझे हुए रहते हैं। स्त्री शरीर में इसलिए सरल है क्योंकि वो तो चिंतन उसको ज्यादा चलता ही है, उसकी धारा मोड़नी है केवल। मीरा ने बहुत बड़ा काम भी नहीं किया और बहुत बड़ा काम भी कर दिया। बहुत बड़ा काम तो इसलिए नहीं है कि चिंतन की धारा जो संसार में थी वो कृष्ण भगवान में जोड़ दी, बोले मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। और बड़ा काम से छोटा काम ये है तो बड़ा काम ये हो गया कि इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है कि मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। तो पुरुष चाहे तो विचार से ये धारा मोड़े और स्त्री का चिंतन से ये धारा मुड़ जाएगी, लेकिन करना ही पड़ता है। एक ना एक दिन आपको आपके अस्तित्व की जानकारी तो हासिल करनी पड़ती है, इसके बिना बात नहीं बनती। उसके लिए चिंतन बड़ा अच्छा चाहिए।
तो वही चिंतन हो तो अच्छा है।